नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विदेशी धरती पर भारत को लेकर विवादित बयान देने वाले राहुल गांधी को अपने ही ननिहाल इटली से लगा है बड़ा झटका। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ राहुल गांधी ब्रिटेन में जाकर भारत के लोकतंत्र पर उठा रहे हैं सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के ननिहाल और सोनिया गांधी के मूल देश यानी कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने की है पीएम नरेंद्र मोदी और हमारे देश के लोकतंत्र की तारीफ। दरअसल आपके लिए बता दें कि पिछले ही दिनों इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत के दौरे पर थी और उस समय उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की और उन्हें बताया भी कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को आज विश्व भर के नेता जो है वो देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें सबसे ज्यादा प्यार मिला है, जनता सबसे ज्यादा लोकप्रियता की नजर से पीएम नरेंद्र मोदी को देखा जा सकता है जाता है और वही पीएम नरेंद्र मोदी देश और देश के लोकतंत्र को काफी अच्छी तरीके से लेकर चल रहे हैं। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि राहुल गांधी के ननिहाल यानी कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से की गई है, जो कि एक बड़ा झटका राहुल गांधी और राहुल गांधी की माताश्री यानी कि सोनिया गांधी के लिए है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार भारत में लोकतंत्र को लेकर जो है वो निशाना साध रहे हैं। विदेश में जाकर लगातार बदनामी जो है वो देश की करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर ये कह रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर में आतंकवादियों को देखा, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ये तक कह दिया कि हमारे यहाँ के विपक्षी पार्टी के जो सांसद और नेता हैं वो भारत के किसी भी कॉलेज में नहीं बोल सकते हैं, पर उन्हें कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी में बोलने दिया जाता है और हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, हमें बोलने की आजादी नहीं है। जो नेता और सांसद यहाँ की पार्लियामेंट में तमाम विवादित बयानों के साथ साथ हल्ला हंगामा करते हैं और आज वही राहुल गांधी विदेश में जाकर ये कह रहे हैं कि हमें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता है, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। जहां एक तरफ ये तगड़ा झटका लग चुका है राहुल गांधी के लिए खुद इटली की प्रधानमंत्री के उन बयानों से जो कि उनकी तरफ से दिए गए हैं, जो कि पिछले ही दिनों भारत के दौरे से लौटकर गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र पर प्रहार करने वाले राहुल गांधी को लेकर भी आज इस सवाल जो है वो उठ रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी जिस देश में रहते हैं, जिस देश के वो वासी हैं और जिस देश के यानी कि केरल के वायनाड से वो सांसद हैं और आज वो भारत को लेकर लगातार इस तरीके से बातें कर रहे हैं, तो क्या वो भारत को बदनाम कर वो भी इस तरीके से बदनाम करके वो ऐसे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? और अगर सच में ही भारत की हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब है, जिस तरीके से राहुल गांधी ये तक कह रहे हैं कि विदेशों को हमारे देश में मध्यस्थता करनी चाहिए, उनको इंटरफेयर करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ हालात खराब हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है या फिर लोकतंत्र खतरे में है। अगर आज लोकतंत्र खतरे में ही है तो उसे बचाएगा कौन? क्या वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनकर बचाना चाहते हैं? एक तरफ वो देश को लेकर इस तरीके से विवादित बयान दे रहे हैं, लगातार उनको लेकर जो है वो बयानबाजी भी की जा रही है, जहां एक तरफ भारत में रहने वाले लोग लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश विदेशों से आने वाले सांसद, नेता, प्रधानमंत्री और इसी के साथ प्रेसिडेंट जो हैं वो भारत के लोकतंत्र को लेकर लगातार वाहवाही कर रहे हैं। और जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आज राहुल गांधी लगातार जहरीली जुबान जो है वो बोलते हुए नजर आते हैं, इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी कि जो बाइडेन से लेकर तमाम बड़े देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कर चुके हैं। क्योंकि अगर लोकतंत्र के दौर पर देखा जाए तो जिस चाइना को लेकर राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमारे देश में घुसपैठ कर चुका है चाइना और सरकार बैठी है, और जिस लोकतंत्र को लेकर लगातार बड़ी बातें कर रहे हैं, तो दरअसल हम आपके लिए बता दें कि जिन देशों में और जिस ब्रिटेन में जाकर राहुल गांधी भारत की बदनामी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, उस ब्रिटेन में
खुद ही 7 सालों में 5 प्रधानमंत्री बन चुके हैं और किस तरीके से वहां पर जो है वो लोकतंत्र जो है वो अस्थिर है और व्यवस्था भी जो है वो काफी ज्यादा चरमराई नजर आ रही है। वहीं अगर यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में भी अब लोकतंत्र जो है वो थोड़ा बहुत यानी कि सीमित तरीके से ही बचा हुआ है। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों भी देखी कि किस तरीके से वहां पर जो है कई जगहों पर जो है हिंसा देखी गई और कैपिटल हिल की हिंसा को लेकर भी आज तक विवाद जो है वो कम नहीं हुआ है। जिस चाइना की बात राहुल गांधी करते हैं उस चाइना में लोकतंत्र का जिक्र भी नहीं है और जिस चाइना से लेकर पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश तमाम ऐसे देश हैं जहां पर लोकतंत्र बिल्कुल सीमित है या फिर है ही नहीं। पर आज इस तरीके के देशों को लेकर राहुल गांधी हमेशा भारत की छवि को गिराने का प्रयास करते हैं और यही एक बड़ा कारण है कि आज राहुल गांधी को लेकर जहां देश भर से तमाम नेता जो है वो उनके बयानों को लेकर उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम नेता आज राहुल गांधी के बयानों का खंडन करते हुए नजर भी आ रहे हैं, जो कि एक बड़ा झटका खुद राहुल गांधी के लिए है कि किस तरीके से वो विदेशी धरती पर जाकर भारत का अपमान कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ विदेशी जो लोग हैं यानी कि विदेशी प्रधानमंत्री और बड़े देश जो है वो आज भारत का डंका मान रहे हैं और इसीलिए आज राहुल गांधी को लेकर इस तरीके से बयानबाजी जो है वो की जा रही है। कि राहुल गांधी आज एक तरफ कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार यानी कि केंद्र सरकार को लेकर वो इस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि विपक्ष को बोलने की आजादी नहीं है। तो इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी सोचती है कि शायद इन्हें हराना मुश्किल है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि इनके 10 साल के राज से पहले हमारा भी 10 साल का राज था। और वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार सत्ता में वापसी आने की बात जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं, यानी कि एक तरफ वो देश को बदनाम करते हैं और वहीं दूसरी तरफ उसी देश का प्रधानमंत्री बनने के सपने जो है वो राहुल गांधी देख रहे हैं, जिसका जवाब आज 2024 से पहले ही जनता सोशल मीडिया पर भरपूर जो है वो राहुल गांधी के लिए दे रही है और कह रही है कि इस तरीके से बदनाम करके जनता के माइंड में जो छवि है राहुल गांधी की वो बदलने वाली नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने भारत को लेकर इस तरीके से बयान दिया है। आज वो लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं। 2017 में भी राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर ये तक कह दिया था कि भारत में काफी ज्यादा असहिष्णुता है। इस तरीके से बातें करने वाले राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं वो भारत को लेकर इसी तरीके से बयानबाजी करते हैं और 2022 में भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बयान देने के दौरान उन्होंने कहा था कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, सिर्फ एक माचिस की तिली लगाने की देर है। कभी देश को इस तरीके से बदनाम करते हैं कि केरोसिन की स्थिति है या फिर देश में नफरत है, तो आज वो ये तक कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को बोलने की आजादी नहीं है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। पर खैर राहुल गांधी को एक तरफ जहां देश की जनता जवाब दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ बाहर के जो नेता और जिस तरीके से इटली की प्रधानमंत्री ने अपने साफ शब्दों में तारीफ करके लोकतंत्र से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, ये बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि इटली कोई ऐसा वैसा देश नहीं है। राहुल गांधी के दिल के सबसे ज्यादा करीबी वाला देश है, जहां राहुल गांधी काफी बार छुट्टियां बिताने के लिए भी जाते हैं और उनकी माता श्री यानी कि सोनिया गांधी का मूल देश भी है। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।